दोस्तों आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आप यहाँ पर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ जो कि भूगोल और सामान्य विज्ञान का क्लास रहेगा, जिसमें आपको मैं 30 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला प्रचारक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और प्यून की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। साथ ही साथ यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक है और आपका बैंक जो कि यहाँ पर जो जिला सहकारी बैंक में भर्ती निकली है, आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं सभी में काम आएगा, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं जिसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी की तैयारी करवाई जा रही है जो कि पूर्णतः यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस वाइज रहेगा और सभी का अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सभी में यहाँ पर आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी में दोस्तों जो भी अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर लें और यहाँ पर जब भी नया वीडियो आएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और चैनल को हमेशा विजिट करते रहिए। कंटिन्यू यहाँ पर मैं क्लास लेकर आऊँ, तो चलिए जल्दी से यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है जो कि सामान्य विज्ञान का है, सोनार निम्न प्रयोग में लाया जाता है। सोनार एक धातु होती है जो किस में प्रयोग लाया जाता है, जब विज्ञान के क्वेश्चन है तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। नौ संचालकों द्वारा समुद्र में इसकी गहराई का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। अगला है पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। संयोग कहने का मतलब मिश्रण होता है। तो पीतल जो होता है जिसको आप सभी को मालूम होगा पीतल किसको बोलते हैं, इनमें किसका संयोग मतलब मिश्रण होता है। तो तांबा एवं निकिल का, तांबा एवं टीन का, तांबा एवं जस्ते का, तांबा एवं जस्ता निकिल। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है निकिल, ये पीतल यहाँ पर। अगला है मशरूम क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा मशरूम क्या है, जिसको पिहरी, पुटू इत्यादि बोलते हैं। तो कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। तो मशरूम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है। तो इसका राइट आंसर अ हो जाएगा। कंटिन्यू क्लास आएगा और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चाहे आप प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्यून की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर रख लीजिए। और क्योंकि चैनल पर आपको हमेशा जानकारी मिलेगी, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या तैयारी से संबंधित। और जिसको भी अलग से प्रयोगशाला प्रचारक जो व्हाट्सएप ग्रुप है, प्यून ग्रुप है, प्यून का भी यहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तैयारी आपको करवाई जाएगी, तो जुड़ सकते हैं। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता। तो कौन सा ईंधन है जिसका उपयोग परमाणुवीय ईंधन के रूप में नहीं होता। यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, लेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर लेड हो जाएगा। अगला मनुष्य की आंखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है। जो मनुष्य का आंख होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर रेटिना हो जाएगा। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांध है, सूची 1 है, सूची 2 को मिलान करना है। बांध दिया है और राज्य दिया है। तो कौन कौन सा बांध यहाँ पर जो दिया है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो रिहंद बांध है, उकई बांध, हीराकुंड बांध, कोयना बांध। तो यहाँ पर ऐसा अगर बांध दिया है, अगर मान कर चलिए इसमें से अगर आप 1-2 का आंसर जानते हैं तो भी आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। तो देख लेते सबसे पहले यहाँ पर हीराकुंड बांध को देख लेते हैं, जिसको हम लोग सब जानते हैं। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ पर अ हो जाएगा। तो उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। उसके बाद और जो बांध है जैसे कि अपन उकई बांध या रिहंद बांध को ले लेते हैं। तो रिहंद बांध कहाँ है, तो रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर 1 का सा और 3 का यहाँ पर क्या हो गया, अ हो गया। उसके बाद यहाँ पर उकई बांध है। तो उकई बांध कहाँ है, 2 का, तो 2 का यहाँ पर द हो जाएगा। उकई बांध गुजरात में है। उसके बाद कोयना बांध है महाराष्ट्र। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा, अ वाला हो जाएगा। 1 का सा, 2 का द, 3 का अ और 4 का ब। तो इसका राइट आंसर अ हो जाएगा। अगला है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा जो पर्वत है सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे या मकाइलू। तो इसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आप सभी को मालूम है जो कि आपको नेपाल में देखने को मिल जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को छात्रावास अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा।
जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज। जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए, और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, अगला है जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो जवाहर जो सुरंग है कहाँ से गुजरती है, तो पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल या जो जिला, तो जो जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रे से गुजरती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बायोस्फीयर का नाम क्या है। तो जो मध्य प्रदेश में स्थित है बायोस्फीयर, तो कान्हा है, चाणक्य मार्ग, पंचमढ़ी, सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पंचमढ़ी हो जाएगा, जो कि एमपी में स्थित है। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को हॉस्टल वार्डन का मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं जो नंबर मैं बताया हूँ। और जिसको भी यहाँ पर बैंक का भी मॉडल सेट लेना चाहते हैं, तो बैंक का भी आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय सैटेलाइट जो संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल द्वारा कब छोड़ा गया था। तो जो प्रथम यहाँ पर भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट था तो कब छोड़ा गया था, 27 फरवरी 1982, 18 सितंबर 1981, 19 जून 1981 या 25 दिसंबर 1981। तो इसका राइट आंसर 1981, 19 जून हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, प्रकाश ध्वनि से तीव्र गति से चलता है। समुद्र में पानी का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बहुत जाएगा 1 और 2 यहाँ पर सही है। प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र चलता है, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र चलता है, और यहाँ पर समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक रहता है। जी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिद्धों की संख्या की कमी का कारण क्या है। गिद्ध जो होता है जिसको चील बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, चील। तो जो गिद्धों है, गिद्धों की संख्या का कारण मतलब प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो निवास स्थान के विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, भोजन की उपलब्धता, या हाइक्रोफ्लोनिक कीटनाशक। तो हाइफ्लोनिक कीटनाशक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ड हो जाएगा, हाइक्लोफ्लोनिक कीटनाशक। अगला है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। तो लहसुन जो होता है उसमें विशिष्ट गंध क्यों आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या ब्रह्मो यौगिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है इनमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, क्रोमियम, निकिल लोहा कार्बन, लोहा कार्बन तांबा, लोहा क्रोमियम कार्बन। तो द हो जाएगा, लोहा क्रोमियम और कार्बन इसमें मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह चट्टान कौन सा है। तो जो भारत है वहाँ पर सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी होती है। तो दक्कन ट्रेप है, कडप्पा है, विंध्याचल, आर्कियन। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा, आर्कियन, जो कि सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। अगला है, माधवी मृदुगल किस नृत्य से जुड़ी हुई है। तो कथकली, कथक, घमूरा, भरतनाट्यम। तो माधवी जो मुद्दल है घमूरा नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो भारत में जो मैंग्रोव ज्वारी वन है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो मालाबार तट है, सुंदरवन तट, कच्छकरण या दंडकारण्य है। तो सुंदरवन में यह मिलती है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएगा, जो डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा बनाती है सुंदरवन के तट पर। अगला है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो शांत घाटी, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी या दामोदर घाटी। तो भारत में सर्वाधिक जीवन जो प्राकृतिक मनुष्य जंतुओं की जीवों की कहाँ पाई जाती है। तो यह शांत घाटी में मिलती है। अगला है, भागीरथी नदी निकलती है तो कहाँ से। गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से या तपोवन से। तो जो गंगोत्री निकलती है गोमुख हिमानी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है जो कि विज्ञान के हैं। लगभग यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको विज्ञान के देखने को मिलेगा और आपको 15 भूगोल के। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। जो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अगला जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है। तो जंग रहित हम लोग उससे हट के तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन। तो सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। तो मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि। तो अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार के लिए। कौन से सुधार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किसके लिए होता है। तो अवतल जो लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि। तो यहाँ पर मायोपिया, जिसमें पास की वस्तुएं दिखती है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, जिसको निकट दृष्टि कहा जाता है, मायोपिया। अगला है शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 100, 0, 200, 300। शार्क जो मछली होती है वहाँ उसमें 0 हड्डी रहती है, उसमें हड्डी नहीं होती। अगला है पेंसिल का लेड किससे बनाता है? तो पेंसिल का जो लेड होता है लकड़ी का, कोयले का, ग्रेफाइट का, लैम्प का। तो जो पेंसिल होता है जिससे लिखते हैं उसका जो लेड है ग्रेफाइट से बनी रहती है। अगला है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल बहुत फेमस है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल, उत्तराखंड। तो जीव मंडल नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। तो दवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? धौलाधार, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक। तो यहाँ पर जो कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है तो ग्रेट हिमालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो इंदिरा सागर जो बांध है नर्मदा नदी पर बना है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य से मिलान करती है? तो मिलान करना है कौन सी जो जोड़ी है। तो चलिए देख लेते हैं। एक है जो कि सही है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लोकटक झील मणिपुर, उदय सागर आंध्रा, टिडवाना हरियाणा, कोलेरू उड़ीसा। तो लोकटक जो झील है मणिपुर में स्थित है, काफ़ी सुंदर झील है। आप सभी को मैं बता दूं तो जो कि एक प्रकार से लटका हुआ दिखता है तो उसका नाम लोकटक है, तो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो मोहिनी नट्यम, उड़ीसी, कथकली या मणिपुरी। तो केवल पुरुषों द्वारा जो यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है वह कथकली। तो सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास था, कंटिन्यू क्लास आएगा तो आप सभी जुड़ जाइए और चैनल को आप विजिट करिए। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों के पास नहीं जा पाता तो वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा। आप लोग सीधे चैनल में जाकर देखा करिए कि क्या क्या यहाँ पर वीडियो डाला है, क्योंकि क्लास के वीडियो डेली डलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।